अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, तमाम तारीफ़ व सफ़ात रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सब जहानों का परवरदिगार है, और आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल व सहाब और तमाम अहले बैत पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है माह ज़ुल्क़ादा के रोज़ों का बयान। जैसा कि माह शवाल के 6 रोज़ों का बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, इसी तरह माह ज़िकात में और बकिया अशहर हराम में नफली रोज़े रखना बाइस फजीलत है। ये 4 महीने हुर्मत वाले, इनका मायने ये है ताज़ीम, इज़्ज़त व एहतराम, यानी वो गुनाह जो आम दिनों में भी हराम है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो गुनाह आम दिनों में करते हैं, इन 4 महीनों में वो गुनाह संगीन तर हो जाते हैं, उनकी संगीनी बढ़ जाती है। आम दिनों में भी अपनी जानों पर जुल्म ना करो, और इन हुर्मत वाले महीनों में तो बतौर ख़ास कोई गुनाह नहीं करना चाहिए। इन महीनों का ताल्लुक़ किसी वाक़या के साथ, किसी सानिया के साथ नहीं है, जिस तरह के अवामुन्नास समझते हैं। ज़िकात, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों का ताल्लुक़ किसी वाक़या या सानिया के साथ नहीं है। इनकी हुर्मत अल्लाह तबारक व तआला ने आगाज़ से ही रखी है और रहती दुनिया तक ये हुर्मत कायम रहेगी। कोई सानिया या वाक़या होता तब भी, ना होता तब भी, इन महीनों की हुर्मत का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के साथ या किसी और सानिया के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम इन हुर्मत वाले महीनों में रोज़ों के हवाले से बात करते हैं। तो हबीबा बाहलिया अपने चचा से या वालिद से रवायत करती हैं कि वो आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, फिर चले गए। 1 साल बाद दोबारा आए। उसी वक्त उनकी हालत और हैयत बदल गई थी। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन हो? जवाब दिया कि मैं बाहली हूँ, जो कि 1 साल पहले भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तो अच्छी खासी सेहत थी। जवाब दिया, जब से आपके पास से गया हूँ, रात के अलावा खाया ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को तुमने क्यों अज़ाब में मुब्तला किया? फिर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र के महीने यानी रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखो और हर महीने में 1 रोज़ा रखो। तो उन्होंने कहा कि और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर ताकत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 दिन रोज़ा रख लिया करो। तो उसने कहा कि इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन के रोज़े रख लिया करो। तो फिर उन्होंने कहा कि और ज़्यादा कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ दो, यानी हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखो और बाकी महीनों को छोड़ दो। और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियों से इशारा किया, फिर उंगलियों को बंद किया, फिर छोड़ दिया। तो मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा है कि 3 उंगलियों से इशारा करने का मतलब ये है कि अशहारुल हुरम के जितने रोज़े चाहे रख लो, लेकिन 3 दिन रोज़े रखने के बाद 1 या 2 दिन छोड़ दिया करो। बाद मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि अशहारुल हुरम में 3 रोज़े रखो और 3 दिन छोड़ दो,
پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر فقہائے کرام نے ان 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو ماہ ذوالقعدہ میں عبادت کی فضیلت اور برے اعمال کے گناہ کی شدت ماہ ذوالقعدہ اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا، گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے کہ اگر ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بھی سال کے باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 2 وصف ایک ساتھ جمع ہیں، اور وہ اشہار الحرم میں سے ہونا اور اشہر حج میں سے ہونا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی انوار و برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت بناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔